नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, जो हमें ये दो ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हैं, इन दोनों ब्रिज कोर्स की किताबों में सभी विषय दिए गए हैं और हमें इनको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं दोनों बुकों में से पूछा जाना है। इसलिए इनको हमें उसके पहले कंप्लीट करके इनकी तैयारी कर लेना है, इनको समझ लेना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, आज हम सामाजिक विज्ञान को समझने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिल सके। ठीक है, देखिए आगे। यहाँ देखिए, ये दिया गया है अध्याय 6 अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। ऐसा सम्राट हुआ है कि इसने यानी दूसरे देशों से युद्ध करना छोड़ दिया, त्याग दिया था। तो उसके बारे में ये सारी कहानी लिखी हुई है। देखिए, तो इनका देखिए संक्षिप्त परिचय दिया है कि जो सम्राट अशोक थे, यह मौर्य वंश के सबसे बड़े प्रसिद्ध शासक थे और यह पहले ऐसे शासक हुए हैं सबसे पहले जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाया। यानी अभिलेख जो होते थे पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे और उनके माध्यम से सभी जगह उन्होंने इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, ब्रह्म लिपि एक रहती थी, उस भाषा में इन्होंने लिखा पत्थरों पर और उनको उकेरा। और इनकी स्थापना जो है ये दादा इनके चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने की थी। तो ये साम्राज्य में बहुत से ऐसे नगर थे, जैसे राजधानी पाटलिपुत्र इन्होंने ही बनवाया था। प्रमुख नगर और भी हैं, इनको आप एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिए। और जो है यहाँ की राजधानियाँ भी, जैसे हमने देखा कि तक्षशिला या उज्जैन, उज्जैन को तक्षशिला कहा जाता है, तो ये भी हमारी क्या रही, यहाँ की राजधानी रही है। चलिए देखिए आगे। तो इन्होंने क्या किया कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और यहाँ पर इन्होंने, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्हें वितृष्णा यानी घृणा हो गई। युद्ध से क्या हो गई, घृणा हो गई। और उन्होंने निर्णय ले लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये किसने किया, ये अशोक ने किया था। ठीक है, तो ये उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है कि सम्राट अशोक द्वारा फिर उसके बाद कल्याण के हेतु अनेक सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, शिला और स्तंभ पर संदेश भी खुदवाए गए। तो ये सारी चीजें अशोक ने की हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वर्कशीट दी गई है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके दादा। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए। सम्राट अशोक ने जनन कल्याण हेतु सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया था। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक द्वारा समाज में किस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया गया था। उन्होंने देखा कि समाज में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव था और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों का शोषण होता था। इन सब का निदान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा था। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट कार्य हेतु यहाँ पे ये दो चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में समझना है। तो देखिए इसे, ये जो दिया गया है यहाँ है कि इन चित्रों को देख कर के इनके बारे में विवरण को लिखिए। और इन चित्रों को समझने के लिए ये पुस्तक भी अपनी है जो 6वीं की, उसमें आप इसको देख भी सकते हैं। तो सम्राट अशोक ने अपने संदेश चमकीली शिलाओं पर खुदवाए तथा स्तंभों के शीर्ष पर हाथी साढ़ सिंह की प्रतिमा भी बनवाई। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की प्रतिमा बनी हुई है। यह स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इस काल में कई किला और गुफाएं इन्होंने बनवाई थी, जैसे कि यह ऊपर चित्र में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, स्वाकलन हेतु वर्कशीट दी गई कि अशोक किस वंश के शासक थे। तो ये अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के अभिलेख ज्यादातर किस लिपि में हैं, ये ब्राह्मी लिपि में हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, उन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था। अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की, जो जगह जगह धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, एक धम्म है, इस प्रकार से एक इन्होंने ये संदेश भेजा था। ठीक है ना, तो उसके बारे में ये यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें है कि भारत के मानचित्र में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्थलों को दर्शाइए, जैसे उज्जैन, सांची, कलिंग, पाटलिपुत्रम, इलाहाबाद, सारनाथ, कलसी, ब्रह्मगिरी, मास्की और लोरिया। ठीक है, तो इनको हमें यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ ये कलसी है,
ये उज्जैन है, ये सांची है, यहाँ पे सारनाथ है, ये लोरिया, फिर ये इलाहाबाद, ये पाटलिपुत्रम है, और ये कलिंग, ये मास्की है, और ये ब्रह्मगिरी है। ये जहाँ पे बिंदी लिख रखे हुए हैं, इन स्थानों पर यहाँ के जो हैं ये स्थल दिए गए हैं, प्रमुख स्थल हैं, तो इनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे और भी इनके जो अध्याय दिए गए हैं, उन अध्यायों को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए, जिससे कि मैं आपको और भी वीडियो बना करके दे सकूं, जिससे कि आपका ये जल्दी से कंप्लीट हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।